नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी में कैसे सटीक रणनीति अपना करके अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर लें, इस पर है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कुछ छात्र बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद वो सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन सटीक रणनीति अपना करके और वह अपने लिए एक सीट यूपीएससी में बीपीएससी में हासिल करने में सफल हो जाते हैं। तो कम समय में सटीक रणनीति अपना करके हम अपने लिए कैसे एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं आगामी 67वीं बीपीएससी में, आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि किस विषय को या किस टॉपिक को कौन सा चैप्टर उसमें पढ़ें और कौन सा नहीं पढ़ें। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अगर देखा जाए तो ये देखना जरूरी है कि किस विषय से कितने अंक आते हैं, इसके बाद किस विषय के किस लेसन से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। इन सारी बातों को जब तक अच्छी से गहराई से नहीं देख लेते हैं तब तक तैयारी सटीक रणनीति के साथ नहीं हो सकती है। 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जुलाई के अंतिम सप्ताह में आने वाला है और जबकि सीडीपीओ का फॉर्म भरा जा चुका है और सितंबर में इसका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। 67वीं बीपीएससी का वैसे तो बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में एग्जाम लेने की बात कही गई है, लेकिन 10 नवंबर के बाद किसी भी समय एग्जाम ले सकता है, ऐसी संभावना प्रबल बनती है। लेकिन दिसंबर से आगे नहीं जाएगा, ये निश्चित मान के चलिए। इसलिए हम लोग 10 नवंबर तक एक सटीक रणनीति अपना करके बीपीएससी को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे इसमें अपने लिए एक सीट सुनिश्चित किया जाए, इस पर आज हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे और इसके लिए रणनीति बनाएंगे। 120 दिनों का रणनीति बनाया जा रहा है और इसमें अगर आप सही तरीके से और नियमित तरीके से इस रणनीति के अनुसार चलेंगे तो मेरा विश्वास मानिए, मेरा मानना है कि आपका 110 से कम अंक नहीं आएंगे। 150 में अगर आप 110 नंबर ले आते हैं तो निश्चित रूप से आपका सफल लिखित परीक्षा के लिए आप अपने लिए एक सीट जरूर सुनिश्चित करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप 110 से कम अंक लाते हैं तो कम से कम बीपीएससी तो 5 अंक को ऐसे ही खा जाता है, या ऐसे कहें कि 5 सही प्रश्न को भी बीपीएससी जैसे तैसे इधर उधर कर ही देता है। तो अगर 105 से आपके कम अंक आते हैं तो फिर आप अपने आप को सुरक्षित जोन में महसूस नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और सटीक रणनीति को अपनाइए और वैसे रणनीति को अपना करके 110 क्वेश्चन 150 में सही करने का प्रयास कीजिए और 110 अगर आप मार्क्स लेने में सफल होते हैं तो आप सुरक्षित जोन में महसूस करेंगे और आप अपनी पूरी ताकत से अपने मेंस की तैयारी में लग जाएंगे और आपको सफलता अंतिम रूप से जरूर मिलेगी। इसीलिए सटीक रणनीति कैसे हो आज इनकी विस्तार से चर्चा करने के लिए देखिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। चलिए फिर अब वीडियो में ये देखते हैं कि बीपीएससी के 28 से 30 वर्षों के दौरान में किन टॉपिक से, किन विषय से कितना प्रश्न पूछा गया और आगामी 67वीं में किन टॉपिक से फिर आने की संभावना है प्रश्न को, इन पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो 1992 38वीं बीपीएससी से पहले जो था वह बीपीएससी पीटी नहीं लेता था, 2 चरण में एग्जाम होता था, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। परंतु 38वीं बीपीएससी के में पीटी को लाया गया, प्रारंभिक परीक्षा को लाया गया और यहाँ से बीपीएससी 3 चरणों में एग्जाम लेने लगी। प्रथम चरण में प्री का एग्जाम होता है जो कि 150 अंकों का होता है और द्वितीय चरण में लिखित एग्जाम होता है जो कि आपको 900 अंकों का होता है, साक्षात्कार 120 अंकों का होता है। यही है 3 चरणों का एग्जाम का शेड्यूल। अब देखते हैं इन 30 वर्षों में बीपीएससी ने कितनी बार एग्जाम लिया है। तो इस 30 वर्षों में बीपीएससी ने 18 बार एग्जाम लिया है। बीपीएससी 18 बार जो एग्जाम लिया है तो किन विषयों से
किन टॉपिक से प्रश्न आया है, विस्तार से चर्चा के लिए देखें इस वीडियो को। इतिहास से 66वीं बीपीएससी में, जो कि 2020 27 दिसंबर 2020 को हुआ था, उसमें 24 प्रश्न इतिहास से आया था। भूगोल से 9 प्रश्न आए थे, राज्य व्यवस्था से 5, अर्थव्यवस्था से 5, विज्ञान से 30 प्रश्न, बिहार विशेष से 29 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न और समसामयिकी से 37 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न। इसी तरह अगर आप 65वीं बीपीएससी को देखें तो यह है 15 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। इसमें इतिहास से 26 प्रश्न पूछे गए, जबकि भूगोल से 12 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 9 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 8 प्रश्न, विज्ञान से 30 प्रश्न, बिहार विशेष से 29 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न, समसामयिकी से 26 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न। इसी तरह अगर 64वीं बीपीएससी को देखें तो इतिहास से 25 प्रश्न, भूगोल से 12 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 13 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 12 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न, बिहार विशेष से 37 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न, समसामयिकी से 21 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न। इसी तरह से देखें 63वीं का, तो इसमें इतिहास से 30 प्रश्न, भूगोल से 14 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 13 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न, बिहार विशेष से 24 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न, समसामयिकी से 27 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न। इसी तरह अगर देखें 60-62 से, इसमें भी इतिहास से 36 प्रश्न, भूगोल से 14 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 12 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 13 प्रश्न, विज्ञान से 20 प्रश्न, बिहार विशेष से 24 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न, समसामयिकी से 27 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न। इसी तरह से आप देखें तो 38वीं तक अगर देखते हैं तो फिर 38वीं में देखते हैं तो उस समय 100 अंकों का 38वीं में जो एग्जाम लिया गया था प्री का, हुआ 100 प्रश्नों का था। तो उसमें इतिहास से 14 प्रश्न, विज्ञान भूगोल से 8 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 11 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 2 प्रश्न, विज्ञान से 13 प्रश्न, बिहार विशेष से 3 प्रश्न, गणित से कोई प्रश्न नहीं था, समसामयिकी से 15 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न थे 38वीं बीपीएससी में। इस तरह से आप चार्ट को देख लें, इसको गहनता से देखने के बाद आप ये निर्णय करने में सफल होंगे या इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि किन विषयों में कितना प्रश्न पूछा जाता है। उस प्रश्न पूछने का ट्रेंड यही रहा है। अब देखते हैं इतिहास में। अगर इतिहास में देखते हैं तो आप देख लीजिए 66वीं में 24 प्रश्न, 65वीं में 26 प्रश्न, 64वीं में 25 प्रश्न, 63वीं में 30, 60 से 62 में 36, 56 से 59 में 34 प्रश्न, 48 से 52वीं में 42 प्रश्न, 47 में 33 प्रश्न, 46वीं में 40 प्रश्न, 45वीं में 30 प्रश्न, 44वीं में 35 प्रश्न, 43वीं में 35 प्रश्न, 42वीं में 32 प्रश्न, 41वीं में 39 प्रश्न और 40वीं में 34 प्रश्न, 39वीं में 39 प्रश्न, 38वीं में 14 प्रश्न इतिहास से है। तो इस तरह से अगर देखें, क्योंकि इस इतिहास में जो है बिहार के विशेष में बिहार से संबंधित इतिहास, बिहार संबंधित भूगोल, बिहार संबंधित जो करंट अफेयर था उसको बिहार विशेष में शामिल कर लिया गया है। इस तरह से हम अगर देखें तो इतिहास में कम से कम 30 से लेकर के 45 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इतिहास में 30 से 45 प्रश्न पूछने की ये ट्रेंड रही है। तो इस ट्रेंड में हम अब ये देखेंगे कि इतिहास में प्राचीन इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मेडावल से मध्यकालीन भारत से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि आधुनिक भारत से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में रोचक बात यह है कि प्री में वर्ल्ड इतिहास से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सिर्फ जो भी प्रश्न पूछा जाता है वह भारतीय इतिहास और बिहार के इतिहास से पूछा जाता है। इसलिए हमें प्री में वर्ल्ड इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इतिहास टोटल अगर देखें तो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, बिहार विशेष, गणित, समसामयिकी और विविध, इन सारे चीजों को देखने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहास से काफी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतिहास पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इतिहास के बाद भूगोल से भी 25 से 35 के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं।
और भूगोल के बाद हम अगर देखें तो समसामयिकी से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 30 से 35 के आसपास। तो हम लोग चूंकि आठ हो गया, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था 3, अर्थव्यवस्था 4, विज्ञान 5, बिहार विशेष 6, गणित 7, संज्ञान विविध 9। इन 9 टॉपिक सब्जेक्ट को 120 दिन में किस टॉपिक पर कितना समय दें, इसको अगर देखें, अगर हम इतिहास में 15 दिन दे देते हैं, विज्ञान में 15 दिन दे देते हैं, ज्योग्राफी में 10 दिन दे देते हैं, अर्थव्यवस्था में और इकोनॉमिक्स में भी 10 दिन दे देते हैं, तो इस तरह से गणित में 10 दिन दे देते हैं और समसामयिकी में 15 से 20 रोज दे देते हैं। ऐसे तो समसामयिकी पर डे पढ़ने की चीज है, लेकिन विशेष रूप से अभियान के रूप में अगर दोहराने के लिए 10 दिन का टाइम देते हैं। इस तरह से 120 दिनों को अगर सही तरीके से यूज किया जाए, सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से 67वीं बीपीएससी में अपने लिए एक सीट आप सुरक्षित कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इतिहास में, अब इतिहास के लिए 15 दिन का टाइम निश्चित करते हैं, 120 दिन में 5 दिन दोहराने के लिए रखते हैं। 15 दिन में कैसे पढ़ा जाए, कहां से क्वेश्चन आता है, अब चलिए इस पर विस्तार से देखते हैं, चर्चा करते हैं। 66वीं बीपीएससी में प्राचीन इतिहास से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 66वीं बीपीएससी में प्राचीन इतिहास से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और मध्यकालीन इतिहास से भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं और आधुनिक इतिहास से 16 प्रश्न पूछे गए हैं। जबकि 65वीं बीपीएससी को अगर देखें तो यहाँ पर भी प्राचीन इतिहास से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और मध्यकालीन इतिहास से भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं और 18 प्रश्न जो है वह है आधुनिक इतिहास से पूछे गए हैं। जब 64वीं बीपीएससी को देखते हैं तो यहाँ पर भी प्राचीन इतिहास से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और मध्यकालीन इतिहास से 5 प्रश्न और 16 प्रश्न आधुनिक इतिहास से पूछे गए हैं। 63वीं बीपीएससी में अगर देखें तो 9 प्रश्न जो है वह प्राचीन इतिहास से पूछे गए हैं, 5 प्रश्न जो है यह आपको मध्यकालीन इतिहास से और 16 प्रश्न आपको आधुनिक इतिहास से। इसी तरह से 60-62 में देखें तो 5 जो है वह प्राचीन इतिहास से पूछा गया है, 10 प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से और 21 प्रश्न जो है वह आपको आधुनिक इतिहास से पूछा गया है। इसी तरह से अगर देखें 56वीं से 59वीं तक बीपीएससी को तो 6 प्रश्न जो है वह प्राचीन इतिहास से पूछा गया है, 4 प्रश्न जो है मध्यकालीन इतिहास से पूछा गया है और 24 प्रश्न जो है वह आधुनिक इतिहास से पूछा गया है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी को देखें उसमें 10 प्रश्न जो है वह प्राचीन इतिहास से पूछा गया, 4 मध्यकालीन और 22 जो है वह आधुनिक इतिहास से पूछा गया है। इसी तरह से 48वीं से 52वीं बीपीएससी को देखें तो 7 प्रश्न प्राचीन इतिहास से पूछा गया, 5 प्रश्न मध्यकालीन से पूछा गया और 28 प्रश्न आधुनिक इतिहास से पूछा गया है। और 47वीं बीपीएससी को देखें तो 10 प्रश्न प्राचीन इतिहास से और 4 प्रश्न मध्यकालीन से, 19 प्रश्न आधुनिक से। और उसी तरह से अगर देखें 45वीं में तो 6 प्रश्न प्राचीन इतिहास से, मध्यकालीन से 3 और 21 प्रश्न आधुनिक से। इसी तरह से 43वीं बीपीएससी में देखें तो 8 प्रश्न प्राचीन से, 5 मध्यकालीन से, 22 आधुनिक से। इस ट्रेंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन इतिहास से 4 प्रश्न से लेकर के 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कम से कम 4 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाएंगे। इस ट्रेंड से ये पता चलता है। ये जो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, अगर इसकी गहनता से नजर रखा जाए तो पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन 3 टॉपिक को एक साथ अगर कंबाइन करके देखा जाए तो कम से कम 1 प्रश्न और अधिक से अधिक 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है 16 महाजनपद से लेकर के मौर्य काल तक में देखें जिसमें आपको जैन और बौद्ध धर्म भी आ जाता है, तो इससे भी कम से कम आपको 1 प्रश्न और अधिक से अधिक 3 प्रश्न 4 प्रश्न तक पूछा गया है। उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल को देख लें, अगर इसको समाहित कर लें और मध्यकाल से पहले को देख लें तो कम से कम 1 प्रश्न अधिक से अधिक 5 प्रश्न तक पूछा गया है। तो इस तरह से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में अगर चिन्हित करने की बात आती है तो मौर्य काल, गुप्त काल,
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु सभ्यता, महाजनपद आदि टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। चोल वंश भी और हर्ष का भी काफी महत्वपूर्ण है, और इसको अगर ठीक ढंग से पढ़ लें तो हम लोग 5 प्रश्न निश्चित रूप से अपने लिए सुनिश्चित कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं मध्यकालीन भारत पे। मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं 4 से लेकर के अधिकतम 5-6 तक गया है। 6 मान के चलते हैं, कम से कम 4 प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, अधिक से अधिक 6-7 प्रश्न तक पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमको सल्तनत और मुगल काल को अच्छे ढंग से अगर कर लेते हैं, ये 5 प्रश्न हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो सबसे अधिक प्रश्न जो है वह प्राचीन इतिहास आधुनिक इतिहास से पूछा गया है। आधुनिक इतिहास से देखें तो 66वीं में 16, 65वीं में 18, 64वीं में 16, 63वीं में 16, 21, 60, 62 में, 24, 56, 59 में, 22, 53, 55 में, और 28, 48 से 45वीं में। इस तरह से अगर देखें तो प्रश्नों की संख्या कम से कम आधुनिक इतिहास से 15 और अधिकतम 25 तक जाती है। तो अगर हम लोग पूरा फोकस, पूरी ऊर्जा आधुनिक इतिहास पर लगाएं तो 20 प्रश्न हम लोग यहाँ से सही कर सकते हैं। कम से कम 15 प्रश्न, अधिक से अधिक 20 प्रश्न हम लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो इसलिए सटीक रणनीति अपना करके टॉपिक को चिन्हित करते हुए अगर हम लोग तैयारी करें तो इतिहास में निश्चित रूप से 25 प्लस अंक ला सकते हैं। 25 से 35 तक प्रश्न आंसर सही कर सकते हैं। इतिहास में 40 में से 35 तक हम लोग सही कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतिहास में हम लोग अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इस अच्छे अंक लाने के लिए आप मेरा वीडियो नियमित रूप से देखें, और जो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो है वो जिस टॉपिक को हम बनाएंगे उसके बाहर 67वीं में नहीं आएगा। निश्चित रूप से आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आप आसानी से 40 में से 35 नंबर इतिहास में प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से 8 सब्जेक्ट का हम वीडियो बनाएंगे, अलग अलग टॉपिक का गहन विश्लेषण के उपरांत उसको अच्छी तरह से देख लें। आप 67वीं में अपने लिए एक सीट को सुनिश्चित करने में निश्चित रूप से सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप वीडियो देखेंगे तो आपको भी ये विश्वास निश्चित रूप से हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।